जिंदगी के अंधेरे रास्तों पर जब कोई उम्मीद नजर न आए तब अल्लाह पर यकीन ही वो रोशनी बनता है जो इंसान को मंजिल तक पहुंचाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। बसरा के करीब एक पुरानी रवायत का जिक्र है जहां छोटे छोटे गांव और अमीर बस्तियां आबाद थीं। ये इलाका अपनी सादगी और खूबसूरती के लिए मशहूर था, जहां लोग अपनी जिंदगियां मेहनत और ईमान के सहारे गुजारते थे। इन बस्तियों में एक छोटा सा घर भी था जो मिट्टी से बना हुआ था। इसे देखकर लगता था कि यह गुर्बत का आईना है, लेकिन इसके अंदर रहने वालों के दिल बहुत बड़े थे। इस घर में फारूक नामी एक शख्स रहता था। फारूक एक सादा मिजाज और मोहब्बत करने वाला इंसान था, जिसका दिल हर वक्त अल्लाह के शुक्र से भरा रहता था। इसका घर महज एक झोंपड़ी था, लेकिन वो इसे अपनी दुनिया समझता था। इसकी जिंदगी मुश्किल हालात से भरी थी, लेकिन वो हर हाल में मुस्कुराता और कहता, अल्लाह का शुक्र है, जो कुछ भी है मेरे लिए बेहतर है। फारूक के घर में 4 लोग थे, वो खुद, इसकी बीवी लबन और उनके 2 बच्चे अहमद और फातिमा। घर की दीवारें मिट्टी की थीं, छत खजूर के पत्तों से बनी थी और जमीन पर बिछा हुआ बिस्तर उनका वाहिद आरामगाह था। बाहर से देखने वालों को लगता कि ये घर खाली है, लेकिन अंदर ईमान और मोहब्बत की दौलत भरी पड़ी थी। गांव वाले अक्सर फारूक को पुकारते और उसकी सादगी की बातें करते थे। वो इसे एक अजीब इंसान समझते थे जो गुर्बत में भी खुश रहता था। इसकी झोंपड़ी के सामने एक छोटा सा आंगन था, जहां वो शाम को बैठकर अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारता। अहमद और फातिमा इसके पास बैठते और वो उन्हें कहानियां सुनाता। कहानियां ऐसी जो सब्र और उम्मीद से भरी होती थी। एक दिन मैंने फारूक से पूछा, तुम रोज इतनी मेहनत क्यों करते हो? तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी तुम्हारा गुरूर क्यों नहीं बढ़ता? वो अपनी मिट्टी से सुनी हुई हथेलियों को देखते हुए मुस्कुराया और बोला, भाई, मुझे अमन और सुकून की दौलत नसीब हुई है। ये वो चीज है जो ना बाजार में मिलती है और ना ही किसी के पास जबरदस्ती छीनी जा सकती है। मेरा दिल मुतमईन है और ये मेरे लिए सब कुछ है। इसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी जो सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती थी। फारूक की आवाज में एक गहराई थी, जैसे वो अपने दिल की गहराइयों से बोल रहा हो। इसकी आंखों में चमक थी जो गुर्बत के बावजूद उसके ईमान की गवाही देती थी। इस गांव में 2 तरह के लोग रहते थे। एक तरफ अमीर लोग थे जिनके पास महल नुमा घर थे। उनके घरों में रंगीन कालीन बिछे थे, दीवारों पर खूबसूरत नक्श और निगार बने थे और हर तरह की सहूलत मौजूद थी। उनके पास दौलत की रेल पेल थी, लेकिन उनके दिलों में गरीबों के लिए कोई हमदर्दी न थी। वो गरीबों को हकीर समझते थे और उनकी मुश्किलात को कभी अहमियत न देते थे। उनके घरों के दरवाजों पर बड़े बड़े ताले लगे होते और अंदर से खुशबुओं की महक आती थी। उनके बच्चों के पास खिलौनों की भरमार थी और उनकी बीवियां रेशमी लिबास पहनती थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक खालीपन था जो दौलत से नहीं भरता था। दूसरी तरफ गरीब देहाती थे जो दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। फारूक उन्हीं गरीबों में से एक था, लेकिन इसकी जिंदगी दूसरों से मुख्तलिफ थी। वो मेहनत के साथ साथ इबादत में भी डूबा रहता था। सुबह सवेरे उठता, नमाज पढ़ता और फिर काम पर निकल जाता। जो कुछ कमाता सब्र और शुक्र के साथ अपने खानदान के लिए खर्च करता। कभी कभी हालात इतने खराब हो जाते कि फाका कशी तक नौबत आ जाती। बच्चों के पेट भूख से चिपक जाते और लबन खामोशी से आंसू बहाती। अहमद और फातिमा अपनी माँ के पास बैठते और पूछते, अम्मा, आज खाना कब मिलेगा? लबन उनके सर पर हाथ फेरती और कहती, बस थोड़ा सब्र करो, तुम्हारा अब्बा कुछ ले आएगा। लेकिन फारूक कभी हिम्मत ना हारा। वो कहता, अल्लाह ने हमें आजमाइश दी है और वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। जब वो मदद मांगने अमीरों के पास जाता, वो इसे तंज के तीर चिल्लाते। एक अमीर ने कहा, तुम अल्लाह की इबादत करो, पैसा और दौलत कुछ नहीं, जाओ और अल्लाह से रोटी मांगो, हमारे सामने हाथ क्यों फैलाते हो? दूसरे ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें खाना नहीं देता और तुम हमसे मांगते हो। ये अल्फाज फारूक के दिल को छीदती, लेकिन वो दिल में मुस्कुराता और कहता, अल्लाह सब देख रहा है, बस थोड़ा सब्र करूंगा, वो मेरी सुनेगा। एक दिन शाम के वक्त फारूक घर लौटा। इसके हाथ खाली थे और चेहरे पर थकन नुमाया थी। लबन ने पूछा, आज कुछ कमाया? वो सर झुकाए बोला, आज काम ना मिला, लेकिन फिक्र ना करो, कल जरूर कुछ होगा। लबन ने एक लम्हे के लिए इसे देखा, फिर चुपचाप उठी और अलमारी से एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन निकाला। इसमें चंद चने पड़े थे जो इसने मुश्किल वक्त के लिए बचा रखे थे। इसने उन्हें भूनकर बच्चों को दिया। अहमद और फातिमा ने खुशी से खाया और फारूक ने उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। इस रात वो खुद भूखा सो गया, लेकिन इसके दिल में शिकायत का कोई शायबा न था। फारूक की जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। वो कभी बहुत अमीर हुआ करता था। इसके पास बसरा में एक बड़ा घर था जिसकी दीवारें पत्थर से बनी थीं और छत पर लकड़ी के खूबसूरत शहतीर लगे थे। घर के सामने एक वसी आंगन था जहां वो मेहमानों की खातिर तवाज़ो करता। इसकी दुकान बाजार के बीचों बीच थी जहां कपड़ों का कारोबार होता था। दुकान के अंदर रंग बिरंगे कपड़ों के थान तरतीब से रखे होते
और गाहकों की आवाजें गूंजती थी। वो ईमानदार और खुश अखलाक था, हर गाहक के साथ मुस्कुराहट से पेश आता और कभी झूठ ना बोलता। इसकी दुकान पर हर रोज भीड़ लगती थी और उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी। लेकिन इसके उन्हीं अखलाक की वजह से करीबी ताजिर इससे हसद करने लगे। उनका ख्याल था कि जब तक फारूक की दुकान बाजार में है उनके गाहक कम होंगे। इनमें से एक ताजिर जिसका नाम अब्दुल्ला था ने दूसरों को उकसाया। वो कहता, फारूक की वजह से हमारा कारोबार ठप हो रहा है, इसे बाजार से निकालना होगा। दूसरे ताजिरों ने इसकी बात से इत्तेफाक किया। उन्होंने मिलकर एक मंसूबा बनाया कि फारूक को धोखा देकर इसे तबाह कर दिया जाए। एक दिन मगराबान नामी एक ताजिर फारूक की दुकान पर आया। वो काफिलों के साथ तिजारत करता था और दूर दूर तक इसका नाम मशहूर था, लेकिन वो धोखेबाज और बेईमान था। इसका चेहरा लंबा था, दाढ़ी घनी और आंखों में चालाकी झलकती थी। इसने दरवेश का भेस बदला, सर पर पगड़ी बांधी और हाथ में लाठी पकड़कर फारूक के पास पहुंचा। इसने कहा, मैं दमिश्क से आया हूँ, तुम्हारे लिबास और अखलाक की बहुत तारीफें सुनी है। मैं तुम्हारी दुकान से सारा सामान खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मेरा काफिला शाम तक आ जाएगा, तब मैं तुम्हें अदायगी कर दूंगा। फारूक ने इसकी बातों पर गौर किया। इसने मगराबान को सर से पांव तक देखा। इसका लिबास सादा था, लेकिन इसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। फारूक का दिल गवाही दे रहा था कि ये शख्स शरीफ है। इसने कहा, तुम शरीफ आदमी लगते हो, कारोबार में कुछ मुनाफा होता है, मैं तुम्हें सामान दे देता हूँ, शाम तक पैसे ले आओ। ओ मगराबान ने मुस्कुरा कर कहा, तुम पर भरोसा है, मैं शाम तक वापस आऊंगा। फारूक ने अपने मुलाजिमों को बुलाया और सारा सामान घोड़ों पर लादने का हुक्म दिया। दुकान के अंदर से कपड़ों के थान बाहर ला। दुकान के बाहर घोड़ों की कतार खड़ी थी जिन पर सामान लादा जा रहा था। मगराबान अपने काफिले के साथ चला गया और फारूक इसे दुकान पर इंतजार करता रहा। शाम तक वो वापस न आया। फारूक ने सोचा कि शायद काफिला देर से पहुंचा होगा। वो दुकान पर बैठा रहा, ग्राहकों से बातें करता रहा, लेकिन इसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जाता। जब सूरज गुरूब हुआ और अंधेरा छा गया तो वो परेशान हो गया। इसने सोचा कि शायद कोई हादसा हो गया हो। वो दुकान बंद करने से पहले मस्जिद गया, जहां वो हर रोज नमाज पढ़ता था। मस्जिद में दाखिल होते ही इसने देखा कि लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं। वो भी अपनी जगह पर बैठ गया और नमाज पढ़ने लगा। नमाज के बाद वो जल्दी से दुकान वापस आया, लेकिन मगराबान वहां न था। इसने बाजार में आवाजें लगाईं, मगराबान, मगराबान, लेकिन कोई जवाब न आया। इसने गलियों में ढूंढा, दुकानदारों से पूछा, लेकिन कोई सुराग न मिला। आखिरकार इसे समझ आ गई कि वो धोखा खा गया है। इस धोखे ने फारूक को तबाह कर दिया। इसका सारा सामान चला गया और वो कर्जों में डूब गया। ग्राहकों ने इससे पैसों का मुतालबा किया, लेकिन इसके पास कुछ न था। इसे अपना घर और दुकान बेचना पड़ा। कल तक जो आजाद और खुशहाल था वो आज गरीब बन गया। इसकी बीवी लबन रोती रही, लेकिन फारूक ने इसे तसल्ली दी। इसने कहा, ये अल्लाह की मर्जी थी, हम सब्र करेंगे। वो अपने खानदान के साथ गांव के बाहर एक झोंपड़ी में रहने लगा। वक्त गुजरता रहा, लेकिन फारूक की आजमाइशें खत्म न हुईं। वो दिन भर मेहनत करता, कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी लकड़ियां काटता। सुबह सवेरे वो गांव से निकलता और शाम को थका हारा वापस आता। इसके हाथों पर छाले पड़ जाते और कमर में दर्द रहता, लेकिन वो कभी शिकायत न करता। शाम को घर लूटता तो बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करता। कभी कभी तो खाना भी ना होता और वो भूखे पेट सो जाता, लेकिन वो अपने बच्चों को तसल्ली देता, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, वो एक दिन इंसाफ जरूर लाएगा। लबन इसकी हिम्मत देखकर हैरान होती, लेकिन वो भी सब्र की तस्वीर बन जाती। एक दिन गांव में जोरदार बारिश हुई। आसमान से पानी की चादरें गिरने लगीं और गांव का निचला हिस्सा सैलाब में डूब गया। गरीबों की झोंपड़ियां बह गईं, लेकिन अमीरों के पत्थर के घर महफूज रहे। फारूक की झोंपड़ी भी पानी में बह गई। इसके पास सर छुपाने की जगह भी न रही। इसकी बीवी और बच्चे खिले आसमान तले सोते और लबन रातों को आंसू बहाती। वो कहती, फारूक हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा? लेकिन फारूक हमेशा मुस्कुराता और कहता, लबन अल्लाह ने है देता है, बस मेहनत करते रहो और उस पर भरोसा रखो, वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। बारिश के बाद गांव में बीमारी फैल गई। बच्चों को बुखार हो गया और फारूक परेशान हो गया। इसने गांव के हकीम से दवाई मांगी, लेकिन इसके पास पैसे न थे। हकीम ने कहा, पैसे दो तब दवाई मिलेगी। फारूक के पास कुछ न था। वो रात भर जागता रहा, बच्चों के सर पर गीले कपड़े रखता रहा। सुबह तक बच्चों का बुखार उतर गया और वो शुक्र अदा करता रहा। एक दिन जुबैर बिन अब्दुर्रहमान, जो बसरा का बड़ा ताजिर था, फारूक के पास आया। इसके पास बकरियों का बड़ा रेवड़ था और इसे एक चरवाहे की जरूरत थी। इसने फारूक से कहा, मेरी बकरियों की देखभाल करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। फारूक ने फौरन हामी भर ली। वो रोजाना सुबह सवेरे उठता, अपनी लाठी उठाता
और बकरियों को जंगल ले जाता। दिन भर उनकी निगरानी करता और शाम को घर लूटता। गांव वाले इसे फारूक चरवाहा ही कहने लगे। इस काम से इसे कुछ पैसे मिलते जिनसे वो अपने बच्चों के लिए रोटी का बंदोबस्त करता। लेकिन एक दिन जब वो जंगल में बकरियां चरा रहा था, वो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। इसे नींद आ गई और जब वो जागा तो बकरियां गायब थीं। इसने उन्हें जंगल में ढूंढा, आवाजें लगाएं, लेकिन कुछ न मिला। वो खाली हाथ जुबैर के पास गया। जुबैर ने गुस्से में कहा, मेरी बकरियां कहाँ हैं? तुमने मेरा नुकसान किया। फारूक ने बेबसी से कहा, मैं सो गया था और वो खो गई। जुबैर ने फैसला सुनाया, तुम मेरा नुकसान पूरा करो वरना मेरा गुलाम बनोगे। फारूक के पास कुछ ना था। इसने खामोशी से ये सजा कबूल कर ली। 1 साल तक वो जुबैर के लिए काम करता रहा। दिन भर उसके खेतों में मेहनत करता, रात को इसके घर की खिदमत करता। इसकी बीवी और बच्चे इसे देखकर रोते, लेकिन वो कहता, ये मेरी आजमाइश है, अल्लाह मुझे इससे निकालेगा। जुबैर उसकी मेहनत से मुतासिर हुआ। एक दिन इसने कहा, तुम सच्चे हो, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। फारूक की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने खानदान के साथ दमिश्क चला गया। दमिश्क में इसने मजदूरी शुरू की। वो सुबह से शाम तक काम करता और रात को घर लूटता। एक दिन वो बाजार में काम ढूंढ रहा था कि एक आदमी ने इसे पुकारा। वो अमीर लग रहा था। फारूक उसके पास गया और कहा, सर मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? इस आदमी ने फारूक को देखा और उसका चेहरा बदल गया। वो रोने लगा और उसके कदमों में गिर पड़ा। ये मगराबान था। मगराबान ने कहा, फारूक मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया था। ये दुकान और घर अब तुम्हारा है। फारूक हैरान रह गया। इसने पूछा, ये सब क्या है? मगराबान ने कहा, मैंने तुम्हारा सामान चोरी किया था, मुझे पछतावा हुआ, मैं तुम्हें सब वापस कर रहा हूँ। फारूक ने इसे मुआफ कर दिया और कहा, मेरे साथ काम करो, हम मिलकर कारोबार करेंगे। दोनों ने मिलकर मेहनत की। दमिश्क में उनकी दुकान मशहूर हो गई। फारूक एक बार फिर अमीर बन गया। वो बसरा वापस आया और गरीबों की मदद की। इसने गांव वालों को अनाज दिया और उनके घर बनवाए। अमीरों का गुरूर टूट गया। फारूक की कहानी हमें सिखाती है कि सब्र और ईमान से हर मुश्किल से निकला जा सकता है। जब कोई रास्ता नजर न आए तब अल्लाह पर भरोसा रखो, वो कभी तन्हा नहीं छोड़ता।